बस्तर में माओवादियों के खिलाफ लगातार सरकार एक्शन मोड पर है और इस एक्शन मोड के लिहाज से जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस ऑपरेशन के तहत लगातार अगर सरकार की जवानों की मानी जाए तो लगातार उन्हें सफलता मिल रही है। आज उसी तारतम्य में पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है बीजापुर के इलाके में और माओवादियों को एक करारा झटका भी मिला है, क्योंकि आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें माओवादियों के कंपनी नंबर 2 के लगभग 10 माओवादी मारे गए। इसमें एक महिला भी है और साथ ही साथ एक ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किया गया है। पूरा मामला क्या है इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बस्तर में इन दिनों लगातार अंदरूनी इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं, उन इलाकों को खोला जा रहा है जिन इलाकों में कभी जवानों का घुसना आसान नहीं था। जब वो बड़ी संख्या में फोर्स जाती थी तभी उस इलाके पे जाते थे और जब उस इलाके में पहुंचते थे तो उनकी मुठभेड़ होना तय थी। अब ऐसे इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कैंप खोले जा रहे हैं और देखा जा रहा है जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है तब से बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं जवानों के द्वारा माओवादियों पर, और हर जगह जवानों को सफलता ही मिल रही है। और जिस तरह से बीते दिनों हालांकि कई बार माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में कई आरोप भी लग रहे हैं। जिस तरह से बीते दिनों हमने जो बीजापुर का एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था जिसमें 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा सरकार जवानों ने किया था, और जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया तो वहां से कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी थी जो उस पूरे मुठभेड़ पर संदेह उत्पन्न कर रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक मेरी किसी ऐसे बड़े अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई है जिससे हम सवाल पूछ पाए, तो उस पर सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन आज बीजापुर के इलाके में एक बार फिर से एक बड़ी मुठभेड़ हुई। दरअसल सुबह लगभग 6 बजे खबर निकल कर आई कि बीजापुर में कहीं कुछ हो रहा है। जब पता किया गया तो आधे घंटे के बाद पता चला कि बीजापुर से एक जो गंगालूर का इलाका है उस इलाके में कुरचोली और लेंड्रा के जंगल हैं, उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। और बताया जा रहा है कि इस इलाके में मुठभेड़ करने के लिए एक पिन पॉइंट जानकारी मिली थी फोर्स को कि उस इलाके में बड़ी संख्या में माओवादियों की एकत्रित होने की सूचना है, जिसमें प्लाटून नंबर 2 के जो टीम है वो भी उपस्थित वहां पर, और साथ ही कुछ बड़े स्तर के माओवादी जिसमें से कि पापा राव और चैतू जैसे जो लोग हैं जो कि काफी सीनियर लीडर हैं माओवादी संगठन के और बस्तर में लंबे समय से इनकी धाक है, उनके उपस्थित होने की जानकारी मिली थी। अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाके से फोर्स को, जिसमें बुतुंडी और गंगालूर और अलग अलग इलाके से फोर्स को रवाना किया गया। आज जब फोर्स वहां पर पहुंची तो वहां पर बताया जा रहा है कि दोनों ही तरफ से जवानों और माओवादियों की तरफ से मुठभेड़ हुई है काफी लंबे समय से। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, सुबह से हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि मुठभेड़ हो रही है। सबसे पहले पता चला कि 2 माओवादी मारे गए, थोड़ी देर के बाद पता चला कि 4 हो गए हैं माओवादियों की संख्या, फिर पता चला कि 6 माओवादी हो गए हैं, फिर 8, और ऐसे करते करते अभी शाम के जब 7:30 बज रहे हैं तब ये पता चला है कि लगभग पूरे 10 माओवादी वहां से मारे गए हैं, जिसमें कि एक महिला माओवादी भी है, और उन सभी की जो डेड बॉडी है वो पुलिस ने रिकवर कर ली है। अभी तक फोर्स मौके से वापस नहीं लौट के आई है। बस्तराजी सुंदरराज पी ने इसको लेकर एक बयान भी दिया है। बयान में उन्होंने सारी जानकारी दी है कि किस तरह से एक लंबा ऑपरेशन था, बैकअप के लिए भी टीम भेजी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि फोर्स इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित है। जवानों को कोई खरोंच तक नहीं आई है, किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि माओवादी संगठन को एक करारा नुकसान झेलना पड़ा है। हथियार में बहुत बड़ा वेपन इस बार रिकवर किया गया है। हालांकि अभी तक तस्वीरें सामने नहीं आई हैं क्योंकि फोर्स अभी भी जंगलों में उस इलाकों में सर्चिंग कर रही है। LMG ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किया गया है, और साथ ही साथ 303 और 12 बोर जैसे राइफल भी हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ वो जो BGL आजकल माओवादी जो खुद देसी होममेड बनाते हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, उसे दागने वाले जो राइफल है वो, और BGL के सेल, ये सब भी बरामद किए गए हैं। दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया गया है। शिनाख्ती के नाम पर बस्तराजी सुंदरराज पी ने कहा कि अभी तक मारे गए माओवादियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। संभवतः कल सुबह तक फोर्स जो है वो जंगलों से बाहर बीजापुर मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। बीजापुर मुख्यालय अगर पहुंच जाएगी समय से तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सभी की शिनाख्ती करके तब सारी जानकारियां पुलिस के द्वारा दी जाएंगी कि असल में ये जो पूरे दिन भर चली मुठभेड़ है इसमें पुलिस को कितनी बड़ी सफलता हाथ लगी है और माओवादी संगठन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वेपन को देखा जाए तो वेपन के हिसाब से जो भी संगठन का कोई एक बड़ा लीडर मारा गया है, क्योंकि LMG जैसे हथियार बड़े लीडर के पास ही होता है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो बड़े जो लीडर हैं वो AK-47 लेके चलते हैं। LMG जो है उनकी सुरक्षा में लगा कोई जो गनमैन है उसके पास होगा निश्चित ही तौर पर, जो मोर्चा संभालता होगा, और PLJ की ही टीम थी क्योंकि उनके पास ही इस तरह के हाईटेक वेपन होते हैं।
और इसी वेपन से वो लगातार जब भी अटैक होता है या मुठभेड़ होता है तो इन सभी हथियारों का उपयोग वो लोग करते हैं। और कल सारी चीजें पता चलेंगी। मुझे लगा कि दर्शकों को बताना चाहिए कि आज बीजापुर में एक फिर से बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अगर संभव हुआ तो हम बहुत जल्द इस इलाके की भी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि जहां अगर दिन भर गोलियां चली होंगी तो निश्चित तौर पर उस इलाके का मंजर बताएगा कि कितनी भीषण वहां पे मुठभेड़ हुई। 10 माओवादी मारे गए, बड़े वेपन वहां से रिकवर किए गए, तो वहां के हालात कैसे रहे होंगे, जवानों ने कैसे पूरी चुनौती और सूझबूझ के साथ वहां माओवादियों को फंसाया होगा, कैसे उनको उनके ही घर में, क्योंकि बस्तराज जी ने बताया कि वो इलाका ही है जहां पे पापाराव की उपस्थिति और मौजूदगी की सूचना अधिकतर मिलती रहती है, तो उनके ही घर में कैसे फंसाया गया होगा। इन सारी चीजों को तस्दीक करेंगे, बारीकी से समझने की हम भी कोशिश करेंगे ये मुठभेड़ कैसे हुई होगी अगर संभव हुआ तो। लेकिन फिलहाल की प्रारंभिक जानकारी यह है कि माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है और जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अगर आपको लगे कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे हर किसी तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर के गंगलूर क्षेत्र अंतर्गत कोरचोली लेंड्रा इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ का संयुक्त बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सवेरे लगभग 7 बजे से लगातार कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 10 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से एक महिला माओवादी का भी डेड बॉडी है। अभी माओवादियों का डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। संभवतः पीएलजी कंपनी नंबर 2 होने का ज़्यादा चांस है। फिर भी अभी ऑथेंटिक जो शिनाख्ती कार्रवाई थोड़ी देर में जैसा पार्टी बेस कैंप में आएगा उसके पश्चात क्लियर हो पाएगा। और घटनास्थल से एक LMG, एक 303 राइफल और काफ़ी भारी मात्रा में जो BGL लॉन्चर्स और शेल्स तथा 12 बोर वेपन, इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव पदार्थ जो रिकवर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में जो रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा इलाका में सर्चिंग अभियान जारी है। अभी संपूर्ण कार्रवाई होने के पश्चात और डिटेल विस्तार से हम जानकारी प्रेषित करेंगे।